प्रभु यीशु मसीह में सब भाइयों बहनों को जो है आज के दिन यहाँ पर उपस्थित हैं, उन लोगों के लिए परमेश्वर ने बहुत सुंदर सा वचन आज चौथे इतवार के दिन फोर्थ संडे आफ्टर पेंटिकोस्ट के समय में वचन दिया है। और वो वचन जो है और मत्ती रची सुसमाचार उसका 35 से 10 और 10 के 8 तक जो है प्रभु ने वचन के द्वारा आज हमसे और आपसे बातें किया, क्योंकि ये बड़ा सुंदर दिन है, धन्यवादी देने का दिन। इनमें कुछ बातों को आज के दिन हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवनों से क्या चाहता है और कैसे रहने को बोल रहा है। यहाँ पर उन वचनों पर अगर हम ध्यान देंगे तो वचन आज हमसे और आपसे क्या बोल रहा है। वचन कहता है प्रेइंग फॉर मोर वर्कर्स, माने और मजदूरों के लिए परमेश्वर कार्य कर रहा है कि और मजदूर जो है काम को करे। मजदूर का मतलब ये नहीं कि जो साधारण लेबर है वैसे नहीं, लेकिन हम अपने स्वर्गीय राज्य को फैलाने के लिए, प्रेरितों के लिए और एवेंजलिस्ट के लिए, पास्टरों के लिए, इन सारे लोगों के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बातें कर रहा है। और प्रभु यीशु मसीह अपने बातों को यहाँ पर यही बोल रहा है, ऑन मिशन फ्रॉम गॉड जो है ये बातें बता रहा है। प्रभु यीशु मसीह सेवकों और मजदूरों के लिए प्रार्थना के बारे में कर रहा है, प्रार्थना करने को कह रहा है। और निश्चित यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इस समय में यीशु गलील में सेवकाई मिनिस्ट्री कर रहा था और उसने लोगों को शारीरिक और आत्मिक जरूरतों के बारे में देखा, उनकी नीड्स क्या है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है सबसे पहले सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। मनुष्य के बारे में सब कुछ जानता है कि उसको आत्मिक क्या चाहिए और शारीरिक क्या चाहिए, वो जानकार रखने वाला परमेश्वर है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है। और वो परमेश्वर जो है वो मनुष्यों की जरूरतों के बारे में जानता है। और यीशु को उन पर तरस आया, जो भीड़ थी उनके ऊपर प्रभु यीशु मसीह उनको देखकर तरस खाया, क्योंकि वो भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे बहुत 3 दिन से चल रही थी। और प्रभु यीशु मसीह जो है लोगों की ज़रूरतों को जानता था ताकि उन खोई हुई भेड़ों की ज़रूरतों को पूरा कर सके, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानता है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है। वो सब कुछ जानता है कि मेरी भेड़ों को क्या चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की कमी है, क्योंकि उस कमी को हमारा प्रभु यीशु मसीह ही क्या कर सकता है, दूर कर सकता है। इसलिए 35वें आयत में कहता है, और यीशु सब नगरों और सब गांव में फिरता रहा और उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलताओं को दूर करता रहा। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारी जरूरतों को भी जानता है, क्योंकि मनुष्य जब पाप में गिर गया और पाप का जो है परिणाम दंड जो है मृत्यु है, और उस मृत्यु के कारण मनुष्य मर जाता है। और उस पाप के कारण नाना प्रकार की परेशानी, तकलीफें, दुर्बलताएं, बीमारियां, ये सब कुछ मनुष्य के जीवन में आती हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर यीशु मसीह जानता है कि मनुष्य बड़ा निर्बल और बड़ा कमजोर है, तो उसकी मुझे सहायता करना है। इसलिए परमेश्वर बीमारों को क्या कर रहा है, चंगा कर रहा है, दुर्बल लोगों को बलवंत और सामर्थी बना रहा है। और इसीलिए इसमें पहली बात में हम लोगों ने देखा था कि सेवकों के लिए प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर। और यहाँ पर दूसरी बात उसी में देखेंगे तो यीशु नगर नगर और गांव गांव में घूमता फिरता रहा, क्योंकि यीशु जानता है कि सारे लोगों को उद्धार की जरूरत है और सारे लोगों को सुसमाचार की
जरूरत है, इसीलिए वो नगर नगर गांव गांव में स्वर्ग के राज्य का प्रचार कर रहा था और हर एक गांव और नगरों में जा रहा था और इसके द्वारा उसने चेले और हम पर भी प्रकट होता है। प्रभु यीशु मसीह जो कि प्रत्येक जन के लिए एक उद्धार करता परमेश्वर है और बाद में उसने चेले और हम सबको महान आज्ञा की दी कि जाओ और सब देश के लोगों को चेला बनाओ। प्रत्येक जन यीशु के उसके स्वभाव और उसके गुण और उसके उद्धार के विषय में सुनने के क्या है, पात्र हैं और यहाँ पर योग्य हैं, डिजर्व हैं। और दूसरी बात अगर हम देखते हैं तो यीशु प्रचार, उपदेश की शिक्षा और चंगाई की सेवकाई दे रहा है। बहुत सुंदर बात हमारा परमेश्वर बोलता है, चंगाई और उपदेश का पाठ चेलों को सिखा रहा है और यही बात हमसे मत्ती बताता है कि यीशु ने शिक्षा और प्रचार और चंगाई का काम किया है और उसने उनके आराधनालयों में प्रचार भी प्रभु यीशु मसीह ने किया है और उसके राज्य का सुसमाचार का प्रचार किया है और उसने प्रत्येक रोग और बीमारों को चंगा किया है और प्रति रोग को और शैतान और पाप और मृत्यु पर अपने अधिकार को प्रकट भी किया। यीशु मसीह ने अपने प्रचार के अंदर की समस्त अधिकार मेरे पास में है। कैसा परमेश्वर जो बोलता है मेरे पास सारा अधिकार दिया गया है और मैं उस अधिकार को तुमको देता हूं, यही बात कहता है। और दूसरी बात जो आज के दिन हमने देखा है, दूसरी बात यीशु का खोए हुए पापी पर तरस खाना 36वीं आयत में लिखा हुआ यीशु का खोए हुए पापी पर तरस करना के बारे में कहता है। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया क्योंकि वह उन भेड़ों की नाई जिनका कोई रखवाला न हो व्याकुल और भटके हुए से। मत्ती में लिखा है, मत्ती 9 और उसकी 36वीं आयत में ये बात लिखी है। उसी में एक पॉइंट अगर हम देखते हैं, दूसरी बात के पॉइंट में एक पहला पॉइंट देखें, जब यीशु ने भीड़ को देखा तो उसने उन पर तरस खाया। तरस रखने वाला परमेश्वर है, मनुष्य से प्रेम करने वाला परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता जीवित परमेश्वर है, वो मनुष्यों के ऊपर तरस रखता है। इन वचनों का अगर हम देखें तो उसमें लिखा है, मत्ती 14 के 14 में लिखा है और 15 के 32 में लिखा है, 20 के 34 में लिखा है और इसी मत्ती 23 के 37 में भी लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह सब कुछ जानता है, आत्मिक और शारीरिक दोनों के बारे में जानता है, क्योंकि 3 दिन से वो सारी भीड़ यीशु मसीह के पीछे दिन रात चल रही थी। तो प्रभु यीशु मसीह इसलिए उन लोग को आत्मिक रीति से क्या भोजन दे रहा है, स्वर्ग का भोजन, सुसमाचार को प्रचार कर रहा है, स्वर्ग की बातें बता रहा है और यीशु को मालूम है कि वो 3 दिन से क्या है, भूखे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वापस जाते हुए वो गिर जाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को क्या करता है, शारीरिक भोजन भी देता है, क्योंकि इस परमेश्वर यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है वो मनुष्यों से प्रेम करता है, वो हमारी चिंता करता है, क्योंकि चिंता करने वाला परमेश्वर है। उसी दूसरे में तीसरा जो पॉइंट है वो देखें तो व्याकुल और निस्सहाय थे, मानो एक भेड़ बिना रखवाले के हो, ऐसा प्रभु का वचन हमसे कह रहा है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 40 उसकी 11वीं आयत में भी लिखा है और मत्ती 11 और उसके 28वीं आयत में भी लिखा है और यूहन्ना 10:11 में लिखा है, रोमियो 5:6 में भी लिखा है कि अच्छा चरवाहा कौन है। ये प्रश्न है, अच्छा चरवाहा कौन है? तो स्वामी यीशु मसीह कहता है, अच्छा चरवाहा मैं हूं जो अपने भेड़ों के लिए प्राण देता हूं। प्रभु यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है, गुड शेफर्ड है, जो अपनी भेड़ों के लिए क्या करता है, प्राण देता है। कैसा परमेश्वर है, कोई भले मनुष्य के लिए प्राण दे सकता है लेकिन कोई
पापी मनुष्य के लिए प्राण नहीं दे सकता, लेकिन हमारा परमेश्वर तो ऐसा प्रेम करता है कि वो अपने प्राण देने के लिए भी तैयार है, क्योंकि वो कहता है मैं तुम्हारा अच्छा चरवाहा हूं जो तुम्हारे लिए अपने प्राणों को भी देता हूं। इन्हीं वचनों पर अगर अपन थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यूहन्ना 10:11 में कहता है हम निस्सहाय, हेल्पलेस और आशाहीन थे। हम लोग क्या थे? बिल्कुल किसी सहारा हमारे पास नहीं था, हम निस्सहाय थे। और किंतु रोमियो में 5:6 में कहता है क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। कितनी अच्छी बात कहता है, जब हम निर्मल थे तब ही हमारा परमेश्वर हमारे लिए मरा। क्योंकि कितना प्रेम करने वाला परमेश्वर है। ऐसा उद्धार करता जो जीवित परमेश्वर है, वो तरस खाने वाला, प्रेम करने वाला परमेश्वर है। और वो परमेश्वर आज हमसे क्या बोलता है? यशायाह नबी की पुस्तक उसका 40 और उसकी 11वीं आयत में आज प्रभु का वचन हमसे और आपसे कहता है, वह चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा। अपने झुंड को क्या कराएगा? चराएगा। जो विश्वासी हैं उन लोगों को परमेश्वर क्या करेगा? उनकी रक्षा करेगा, उनको प्रोटेक्ट करेगा। इसलिए एक जगह कहता है मैं अपने धर्म में हाथों से तुझे संभालूंगा। और वो ये भी कहता है डरवैयों के चारों ओर उसके दूत उसके छावनी किए हुए रहते हैं। ये हमारा परमेश्वर का वचन है, अपना वचन नहीं है, परमेश्वर का वचन है। जो परमेश्वर बोलता है मैं उनको बचाऊंगा, क्योंकि उनको गोद में लिए लाऊंगा। भजन संहिता 23:1-3 में भी कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। और क्या बोल रहा है यहाँ पर वचन में? कहता आप भीड़ के समान महसूस करें, व्याकुल और निस्सहाय तो स्मरण करें। यीशु कहता है हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम। क्या है ये? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11:28 में लगा है, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा, मैं अपनी शांति तुमको दूंगा। क्योंकि परमेश्वर शांति का दाता, हमारा उद्धार करता है और वो अपनी शांति हम मनुष्यों को देना चाहता है और मनुष्यों को देना चाहता है। और इसलिए हमारा परमेश्वर से हमको क्या करना है? प्रेम करना है। कि कैसा परमेश्वर है जो हमारे बदले में अपने प्राणों को क्या करता है? देने को तैयार है। और तीसरी बात आज के जो वचन में हम देखते हैं, तो तीसरी जो पॉइंट है, यीशु खोए हुओं के लिए अपने प्रार्थना करने की आज्ञा देता है। खोए हुए लोगों को लिए प्रार्थना करने को यीशु क्या कर रहा है? चेलों को सिखा रहा है और हमको और आपको भी सिखा रहा है। तब उसने अपने चेलों से कहा पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से कहो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। 9:37-38 में जो आज का वचन है उसे में कहता है पके खेत तो बहुत है, मजदूर लेकिन क्या है? बहुत कम है। माने चेलों को प्रभु यीशु मसीह भेजता है और बहुत से प्रचारकों को भी परमेश्वर यीशु मसीह तैयार करता है। और वो बोलता है कि परमेश्वर पिता से प्रार्थना करो कि वो मजदूरों को भेजें, जिससे कि स्वर्ग के राज्य का प्रचार किया जा सके, जिससे लोग मन फिराएं और पापों से क्षमा मांगे और परमेश्वर के राज्य में शामिल हो जाए। क्योंकि हमारा परमेश्वर चाहता है अपना राज्य देने के लिए। और इस पृथ्वी के ऊपर सारी जगह परमेश्वर का राज्य और स्वर्गीय राज्य के बारे में क्या होना चाहिए? सुसमाचार का प्रचार होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर चाहता है, उसने इसीलिए कहा है कि विनती करो कि वे अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। परमेश्वर पिता से विनती करने को कहता है। और यीशु कहता है पके खेत तो बहुत हैं, कुछ लोग तो सुनकर हर्षपूर्वक क्या करते हैं? ग्रहण कर लेते हैं, और कुछ लोग सुनने के लिए तैयार ही नहीं रहते हैं। मजदूर कम हैं और बनाने वाले कम हैं। उसी में एक बात और भी अगर हम देखें तो हमारी महान जिम्मेदारी परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह और
सेवकों को संसार में सुसमाचार बताने के लिए भेजे। क्या करना है? सुसमाचार प्रचार करने के लिए हम लोगों को बहुत से प्रचारकों को तैयार करना है और उनको संसार में प्रचार करने के लिए परमेश्वर से मांगना और उनके द्वारा मिलने वालों को क्या करना है? सुसमाचार प्रचार करने के लिए पृथ्वी के ऊपर भेजना है। और क्योंकि बिगर परमेश्वर के हम सुसमाचार का प्रचार नहीं कर सकते हैं। और यही बात यहाँ पर भी लिखा गया हुआ है या वचन में कहता है, रोमियो 10:13-15 में कहता है, परमेश्वर जो क्या बोला है, हमारी महान जिम्मेदारी परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह और सेवकों को संसार में सुसमाचार बताने के लिए भेजे, जिसको कि हमने रोमियो में देखा, फसल तो बहुत है, मजदूर कम है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर से इस विषय में प्रार्थना करें कि वे और मजदूरों को, सेवकों को भेजे, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वह उसका नाम क्यों कर ले, और जिसका नहीं सुनी उस पर क्यों कर विश्वास करें, और प्रचारक भेजे ना जाए तो क्यों कर प्रचार करें। जैसा लिखा है कि उनके पांव क्या ही सुहाने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। रोमियो में लिखा हुआ है 10 और 13-14 को जो अभी पढ़े, उस मत्ती 9:35 में भी 38 में भी लिखा है। और देखने पर हम पाते हैं कि सेवक क्या कर रहे हैं? कार्यों को कर रहे हैं और मिशन कैसे आगे बढ़ रहा है हम संसार में देख रहे हैं। और क्या कहता है? हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर क्या करता है? भेजता है। जब परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है तो प्रचारकों को क्या करता है? भेजता है। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, सेवक खोए हुए को सुसमाचार बताते हैं, शेयर करते हैं, और खोया हुआ जन सुसमाचार सुनता है और विश्वास करता है। वह यीशु को पुकारते हैं और उद्धार पाते हैं। प्रत्येक कदम, स्टेप जो है महत्वपूर्ण है। हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर भेजता है। हम प्रार्थना करना, हमें करना, प्रार्थना करना चाहिए। और मत्ती 1:10 और 1-8 में अगर हम वचन को देखें तो उसमें प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों को भेजा, जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो और बीमारों को चंगा करो और दुष्टात्मा ग्रस्त लोगों को निकालो, मरे हुओं को जीवित करो। ये अधिकार और सामर्थ्य परमेश्वर ने अपने चेलों को क्या किया? प्रदान किया है। और वो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहता है, तो मैं कहता, यीशु ने स्वयं अपने 12 चेलों को बुलाया और उन्हें प्रेरित अपोस्तल नियुक्त किया और उन्हें अपने पहले कार्य मिशन पर भेजा। उसने उन्हें निर्देश दिया कि वे कहाँ जाए और क्या करें और क्या ना करें। बहुत सुंदर सी बात है जो हमारा परमेश्वर कहता है। उसमें पहली बात अगर हम देखते हैं तो हम सब भी परमेश्वर के कार्य के लिए बुलाए गए हैं, और केवल 12 चेलों को ही नहीं वरन हमें भी परमेश्वर सेवा कार्य के लिए क्या करता है? बुलाता है। सब लोगों को परमेश्वर अपने कार्य को कराने के लिए बुलाता है। बुलाहट मिलती है और सीधा मसीह यीशु के द्वारा बुलाहट आती है। मत्ती 10 और उसकी 1 पहली आयत में कहता है, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार के रोगों और दुर्बलताओं को क्या करें? दूर कर दें। मत्ती 4 और उसके 19 में वह यीशु कहता है, मेरे पीछे चलो आओ तो मैं तुमको मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। बहुत सुंदर बात हमारा यीशु कहता है, मनुष्यों को पकड़ने वाला मैं तुमको बनाऊंगा। अपनी सामर्थ परमेश्वर अपने चेलों को देता है कि जब वो प्रार्थना करें तो वो क्या हो गए? सफल हो जाएं। इसीलिए मत्ती 28 और उसमें क्या दे रहा है? 28 के 18-19 में हमारा परमेश्वर बहुत अच्छी सी बात कहता है। उन्होंने अधिकार देकर भेजा और एक विशेष अधिकार और सामर्थ्य देकर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा। बुरी आत्माओं को निकालना और सब प्रकार के रोगों और दुर्बलताओं को क्या करना है?
दूर करना है। ऐसा अधिकार कोई नहीं दे सकता, केवल परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह दे सकता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है सारा अधिकार मुझे दिया गया है और वो अधिकार मैं तुमको देता हूँ। अपने चेलों को प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है? अधिकार दे रहा है। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला। और इसमें 12 चेले जो प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, वो सब लोग तो नाम जानते हैं। प्रेरितों के नाम ये हैं कि पहला शमौन जो पतरस कहलाता है, और उसका भाई अंद्रियास, जब्दी का पुत्र याकूब, और उसका भाई यूहन्ना, फिलिप्पुस, बरतुलमै, थोमा, और मैसूल लेने वाला मत्ती, हल्फाई का पुत्र याकूब, और तद्दे, शमौन कनानी, और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़ावा भी दिया था। मत्ती 10:2-4 में लिखा है। इसी चेलों को अक्सर जोड़ों में भेजता था, अकेले नहीं भेजता था, 2-2 लोगों करके प्रभु यीशु मसीह फील्ड में काम करने के लिए भेजता कि जाओ और स्वर्ग के राज का सुसमाचार बताओ। और यही बात अगर हम तीसरी बात देखते हैं तो जाते समय के लिए आज्ञा निर्देश भी देता है प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को लिए, कि उसका कार्य क्या है कि इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के ही पास जाना और किसी और के पास नहीं जाना। क्यों ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा? क्योंकि सारे लोग तो प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनते नहीं हुए। चुने हुए लोग हैं इस्राएली लोग, पुराने जमाने से चुने हुए। तो सबसे पहले परमेश्वर बोलता है पहले उन्हीं के पास में जाओ बोलता है। और चेले यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर वचन में क्या कहता है? अन्य जातियों के पास ना जाना और ना सामरियों के नगर में प्रवेश करना, परंतु इस्राएल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। मत्ती 10:5-6 में कहता है। तो इसमें प्रभु यीशु मसीह चेलों को वो बात कहता है। और लेकिन हमारे लिए क्या कार्य है? आवर मिशन है कि सारे संसार में जाओ। हम लोगों का कार्य है कि सारे संसार में, मरकुस 16:15 में कहता है गो इनटू ऑल द वर्ल्ड में जाओ और सारे जगत में सुसमाचार का प्रचार करो करके आज्ञा दिया है। चेलों को वो आज्ञा दिया और हम लोगों को पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में परमेश्वर बोलता सुसमाचार का प्रचार करो। और जैसा प्रेरितों को यहूदा की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया था, वैसे ही हमें संसार में प्रभु यीशु मसीह ने भेजा है। और मसीह के बिना खोए हुए नाश होते हैं, उन्हें उद्धारकर्ता की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता की क्या है? जरूरत है। तो मेरे अजीजों, आज हमारा परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कि संसार के हर मनुष्य को प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है। उसको प्रभु यीशु मसीह की हर एक स्वर्ग की बातों की जरूरत है, उसको उद्धार की जरूरत है, उसको सैल्वेशन की जरूरत है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है जाओ और संसार में सुसमाचार का प्रचार करो। जो विश्वास करे उसको बपतिस्मा दो, जो विश्वास ना करें, वहां से परमेश्वर तो बोलता है अपने पैरों की धूल को भी छाड़ कर वापस आ जाओ। जिन्हें तुम आशीष दोगे उनको आशीष मिलेगी और जिनको नहीं दोगे उनको आशीष नहीं मिलेगी। कैसा अधिकार पूर्वक हमारा परमेश्वर हमको प्रचार करने के लिए कहता है और प्रचार करने के लिए बोलता है। तो उसका जो संदेश है, स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है। यीशु ने कहा हमारा संदेश जो है सुसमाचार का प्रचार करो। मरकुस 16:15 में कहता है जगत में जाओ और सारी सृष्टि में सुसमाचार का प्रचार करो और उनके आश्चर्य कर्म जो है, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, दुष्ट आत्माओं को निकालो। मत्ती 10:8 में कहता है तुमने सेतमेत में पाया है तो तुम सेतमेत में दो बोलता है। चेलों से प्रभु यीशु मसीह कहता है। और प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले भी थे, 70 चेले भी थे और आज संसार में बहुत सारे चेले, बहुत सारे प्रचारक, बहुत सारे पास्टर, बहुत सारे एवेंजलिस्ट हैं जिनको परमेश्वर के द्वारा कार्य सौंपा गया है कि स्वर्ग के राज्य के
उस उद्धार के बारे में, यीशु मसीह के बारे में लोग एक एक लोगों को पता चले, क्योंकि अंतिम समय आने वाला है जिसमें न्याय होने वाला है। उसमें कोई भी ये ना बोले कि मैंने परमेश्वर के वचन को नहीं सुना है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक, जवान तक सबको मालूम होना चाहिए कि हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या है, जीवित परमेश्वर है, और उसके बारे में हमने सुना है लेकिन विश्वास नहीं किया। तो मेरे अजीजों, हमारे लिए बहुत अच्छा शुभ संदेश है कि हमारा परमेश्वर कहता है जाओ और सुसमाचार के प्रचार करो। स्प्रेड द गॉस्पल करके परमेश्वर आज हमको सिखा रहा है, क्योंकि पके हुए खेत तो बहुत हैं लेकिन मजदूर बहुत कम हैं। तो परमेश्वर की तरफ से हम प्रार्थना करें तो परमेश्वर क्या करेगा, बहुत सारे प्रचारकों को इस पृथ्वी के ऊपर भेजेगा और तैयार करेगा, और करने वाला परमेश्वर है। और वचन में कहता है, यूहन्ना 14:12-14 में कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इससे भी बड़े काम करेगा। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। और यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उससे करूंगा। ये परमेश्वर यीशु मसीह का प्रॉमिस है कि तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हारे लिए करूंगा। क्यों, कैसी अच्छी बात बोल रहा है। तुम मेरे नाम से मांगो, सब कुछ क्या हो जाएगा, हो जाएगा। और मजदूर भेजने के लिए प्रार्थना और विनती करना है। आज हम आखिरी में अगर देखते हैं तो मजदूर भेजने के लिए प्रार्थना और विनती परमेश्वर से करना है। यीशु के 12 चेलों के बारे में अगर हमने देखा तो यीशु नगरों और गांव घूमता फिरता रहा। यीशु ने प्रचार, उपदेश, शिक्षा और चंगाई की सेवकाई की। यीशु की खोई हुई जो पापी लोग हैं उन पर प्रभु यीशु मसीह ने तरस खाया। यीशु ने भीड़ को देखा और उन पर तरस खाया। इन बातों को आज हमने देखा, वे सब व्याकुल और निस्सहाय थे, मानो एक बिना रखवाले के। और तीसरी बात हमने देखा कि यीशु खोए हुओं के लिए प्रार्थना करने को कहता है। प्रार्थना करने को प्रभु यीशु मसीह कहता है। बड़ी आवश्यकता है और अवसर और जो है, क्योंकि फसल तो बहुत है किंतु मजदूर थोड़े से हैं, प्रचारक थोड़े से हैं। हमारी महान जिम्मेदारी है कि परमेश्वर से हम क्या करें, प्रार्थना करें कि वह सुसमाचार सुनाने के लिए सेवकों को इस पृथ्वी के ऊपर क्या करें, भेजें और बढ़ाएं। तो हम लोग का कर्तव्य बनता है कि हम लोग बहुत सारे सेवकों को तैयार करें जो आगे आकर सुसमाचार प्रचार करें। इस संसार में प्रभु यीशु मसीह का राज्य क्या होना चाहिए, फैलना चाहिए, फैलते और बढ़ते चले जाना चाहिए। हर जगह यीशु के नाम होना चाहिए। यीशु ने 12 चेलों को भेजाया और 12 चेलों को बुलाया और 12 चेलों को काम करने के लिए निर्देश दिया और पृथ्वी के ऊपर भेजा है। और आज हम लोगों को भी परमेश्वर वही बात सिखा रहा है कि जाओ और सुसमाचार का प्रचार पूरे संसार में करो। और भेड़ भी हैं जो उनको क्या करना है, अपनी भेड़शाला में लाना है और बताना है कि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। तो परमेश्वर का राज्य जब हमारे निकट में आ गया है और जब हमने सीखा और हमने विश्वास किया तो हमको सिखाना है, प्रजा को, लोगों को सिखाना है, संसार के लोगों के, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और जीवन को पाले। कैसा परमेश्वर है जो हमारे को आज 3 बातें सिखाया हुआ है। और 3 बातें आज हमने जो देखे, मजदूर भेजने के लिए परमेश्वर क्या करता है, विनती करता है। और हमारा परमेश्वर जो विनती करने वाला और जीवित परमेश्वर है, हम उसकी सुने और उसके पीछे चलें और सेवकों को तैयार करें और इस संसार में भेजें। तो इस छोटे से वचन को सुने जाने पर परमेश्वर आप सबको जो है बहुत आय से आशीष दे। आमीन।